हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टडी चैनल। आज हम इस नई वीडियो के संग आ गए और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द स्टेम। स्टेम इन द सेंस जो अपर पार्ट होता है, मतलब शूट पार्ट किसी भी प्लांट का, वो होता है स्टेम। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो स्टेम जो होता है, पहला क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी ने पूछ लिया है, हमसे एनसीईआरटी ने पूछ लिया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रूट एंड स्टेम। किसी भी रूट और स्टेम को देख के कैसे पता लगा लोगे कि ये दिस स्ट्रक्चर इज रूट एंड दिस इज स्टेम, कैसे हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कह सकते हैं? इसका बेसिकली आंसर ये है कि स्टेम के पास जो होती है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम कहते हैं नोट्स एंड इंटरनोड्स, राइट। सो नोट्स स्टेम के पास होती हैं, इंटरनोड्स भी स्टेम के पास होती हैं। होती कैसे हैं, ये बात आ जाती है। ठीक है, सो ये मान लो हमारी स्टेम है। ठीक है, सो प्लांट के जिस पार्ट से पत्ते निकलते हैं ना, तो वो नोड होती हैं, और नोड के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो इंटरनोड होती है। ठीक है, मान लो ये मेरे दो नोड हो गए और इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो मेरी इंटरनोड होगी। ठीक है, क्या होगी? इंटरनोड। ऑल राइट, राइट, ऑल राइट। ठीक है, तो समझ में आ गया स्टेम और रूट के बीच में डिफरेंस। सो क्या हो गया? ठीक है, तो बेसिकली अब आधी लाइन में हमें एनसीईआरटी एक्सप्लेन करेगी कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, द स्टेम इज़ द असेंडिंग पार्ट ऑफ द, ये मैंने बता दिया, असेंडिंग पार्ट होता है जिसके पास लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेडिकल से क्या निकलती है? रूट। प्लूम्यूल से क्या निकलती है? शूट। ठीक है, फ्यूचर शूट। तो एम्ब्रियो के जर्मिनेटिंग सीड में ये पार्ट होते हैं, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। ठीक है, अब ये मत कह रहे ना कि कोई डेवलप पार्ट है, उसके पास प्लूम्यूल है, उसके पास रेडिकल है। ठीक है, ऐसे बच्चे गलती कर देते हैं नोटोकॉर्ड में। नोटोकॉर्ड जो होती है वो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। हम अब वो नोटोकॉर्ड जो है वो ये वर्टिब्रल कॉलम में बदल गई है। ठीक है, जिसे हम बैकबोन कहते हैं। ठीक है, सो मतलब अब हमारे पास नोटोकॉर्ड नहीं है, अब हमारे पास बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है। सो द स्टेम, स्टेम के पास क्या होती है? नोट्स और इंटरनोड्स होती हैं। ठीक है, जो कि रूट्स में एब्सेंट होती हैं। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर द लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोट्स। जहाँ स्टेम की वो पार्ट जिसमें लीव्स जो होती हैं वो अराइज होती हैं, उसे कहते हैं नोट्स। एंड द पार्ट वेयर इन द पार्ट इन बिटवीन नोट्स, टू नोट्स इज़ नोन एज इंटरनोड। ठीक है, दो नोड के बीच में जो पार्ट होगा वो इंटरनोड होगा। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, इंटरनोड। ठीक है, इट्स द पोर्शन बिटवीन टू नोट्स। द स्टेम बियर्स, स्टेम के पास क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं। एक्सिलरी भी हो सकते हैं, टर्मिनल भी हो सकते हैं। टर्मिनल मतलब बेसिकली आप वर्ड से समझ सकते हो, टर्मिनल मतलब जो एंड में हो। ठीक है, मान लो ये मेरी स्टेम है। ठीक है, इसमें नोट्स होंगे, इंटर नोट्स होंगे, तो जहाँ से लीव्स निकलती हैं वो पार्ट कौन सा होता है? नोड। ठीक है, तो यहाँ अगर मेरा कोई भी बर्ड होगा, बर्ड इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर विच इज़ इंक्लूडेड, विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ऑक्सीजन को ट्रैप करने में मदद करता है। ठीक है, बर्ड, तो अगर वो यहाँ होगा जहाँ लीव्स होती है तो उसे हम कहेंगे एक्सिलरी, मतलब एक्सिल पे है। ठीक है, क्या कहेंगे? एक्सिलरी। एंड इफ इट इज़ प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट पार्ट देन इट वुड बी कॉल्ड एज टर्मिनल। राइट, ऑल राइट, टर्मिनल, ऑल राइट। ठीक है, जी हाँ। स्टेम जो होती है वो जनरली ग्रीन होती है। अब भाई ग्रीन ही होगी अगर फोटोसिंथेसिस में से पार्ट लेना है तो। ठीक है, सो व्हेन यंग, जब यंग होती है तो ग्रीन कलर की होती है, और बाद में ये वुडी हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इसमें जो सेल होते हैं वो डेड हो जाते हैं। मतलब पेरेन्काइमा सेल जो होंगे वो कॉलिनकाइमा और स्लेरेन्काइमा में बदल जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से वुडी हो जाएगी या तो फिर डार्क ब्राउन हो जाएगी। ठीक है, दोनों का कलर तो एक ही होता है लगभग।
ठीक है। तो स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज़ टू गिव सपोर्ट, प्रोटेक्शन, फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, प्रोटेक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अरे ये क्या हो गया? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी इसमें हेल्प करती है। कैसे? अब जो केले का पेड़ है वो पार्थेनोकार्पी से डेवलप होता है, केला, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सीड नहीं होते, ठीक है। पार्थेनोकार्पी क्या होती है? अरे आपने पढ़ा भी नहीं होगा। पार्थेनोकार्पी क्या होती है? ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है बट सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। अब ये होती कैसे है? इससे इसलिए तो बनाना को फॉल्स फ्रूट कहते हैं, ठीक है। मतलब ये ट्रू फ्रूट होता ही नहीं है, ठीक है। सो इस वजह से वहाँ स्टेम से रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व स्पीशीज़, ठीक है। मतलब मेंटेन करना किसी भी नंबर को, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी भी स्पीशीज़ के नंबर को मेंटेन करना, ठीक है। इसके लिए भाई रिप्रोडक्शन तो एसेंशियल होता है इसके लिए, ठीक है। तो अगर बनाना का सीड नहीं होता तो स्टेम से उसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, ठीक है। सो यही मैं बोलना चाहता था। बट इनसे पहले इसका मेन फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, राइट। फोटोसिंथेसिस और ऑफ कोर्स ये ग्रीन कलर की होती है तो फोटोसिंथेसिस करना इनका मेन फंक्शन होगा। कंडक्शन भी इसका मेन फंक्शन होता है बिकॉज जो जाइलम एंड फ्लोएम नाम के सेल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, वो इसके अंदर ही होते हैं। किसके अंदर? स्टेम के अंदर, ठीक है। स्टेम जो होती है वो एक वेसल क्रिएट कर देती है, जिसकी जो एक मीडियम प्रोवाइड करता है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट होने में, ठीक है। सो वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट में कौन मदद करती है? कौन? स्टेम, ठीक है। तो स्टेम जो होती है वो लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को भी होल्ड करने में मदद करती है, ठीक है। तो हमने कितने सारे फंक्शन पढ़ लिए, देखो। फूड सपोर्ट, देखो, फूड सपोर्ट, प्रोटेक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, पर इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा फोटोसिंथेसिस, मिनरल एंड वाटर कंडक्शन, ठीक है। और जो हमें दिख रहा है, मतलब जो स्टेम होती हैं वो क्या बियर करती हैं? लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड क्या? बस बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स भी तो बियर करती हूँ, ठीक है। एक्सिलरी और टर्मिनल। कितनी जल्दी, कितना छोटा टॉपिक था ये। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और पार्थेनोकार्पी अगर ना समझ में आया हो तो बता देना, मैं वीडियो बना दूँगा, या तो फिर तुम्हारे मतलब का नहीं है अभी, वो 12th में आएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।